कम दिव्या, मैं कब से तुम्हारा ही वेट कर रही थी। अरे नहीं मैम, मुझे भूख नहीं है। सिली, मैंने तुम्हें डिनर पे नहीं बुलाया है, ये तुम्हारी ट्रेनिंग है। टेक अ सीट। नाउ सबसे पहले टेबल नैपकिन को अपनी थाइस पे बिछाओ। Good. I know, थोड़ा अजीब लगेगा, पर बड़ी बड़ी पार्टीज में जाओगी तो बड़े लोगों के साथ उठना बैठना, ये खाना पीना, ये सब, और अगर खाना लग भी गया तो लोग ऐसे ही पहुंचेंगे। सो बी प्रिपेयर्ड। दिव्या, दिव्या मेरी आंखों में आंखें डालकर देखो। दिव्या, डोंट फील शाय, कम ऑन, एंजॉय करो। चल, अब तुम भी ऐसे ही प्यार से हाथ फेरो। दिव्या घबराओ मत, ये सब तुम्हारी ट्रेनिंग है। पता है, बड़ी बड़ी पार्टीज में बड़े बड़े लोग तुम्हारे साथ ऐसे ही डांस करेंगे। देखना चाहोगी? तो चलो, स्टार्ट, योर टर्न। गुड। नमस्कार, सावधान इंडिया, इंडिया फाइट्स बैक में मैं सुशांत सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं। अभी जो दृश्य आपने देखा उससे इतना तो साफ हो ही गया होगा कि ये टीचर अपने स्टूडेंट्स को पाश्चात्य यानी वेस्टर्न तौर तरीके और रहन सहन सिखाने की कोशिश कर रही थी। लेकिन इस दृश्य में आपको भी कुछ ना कुछ खटका जरूर होगा। दिव्या एक साधारण मध्यम वर्गीय परिवार की लड़की थी, तो अब देखना यह है कि उसे यह सब सीखने की जरूरत क्यों पड़ी और कौन थी ये टीचर। इन सवालों के जवाब जानने के लिए हमें टटोलना होगा दिव्या के अतीत को। So students, today we will start scene 1 of Act 3, Hamlet. Now who is going to read Ophelia? Divya, you stand up and start reading. Students, concentrate please. Oh, what a noble is here. The courtyard sword. The expectancy of fashion. Stop it, Divya. What's wrong with you? क्या मजाक है? हार्डली 4 लाइन्स भी ठीक से नहीं रीड किया तुमने। क्या सोचकर इंग्लिश लिटरेचर लिया था? मैम, इंग्लिश सुधारने। Quiet everyone. Let me talk. See Divya, you are very weak in English. और जो तुम्हारी इंग्लिश की हालत है, तुम्हें लिटरेचर नहीं लैंग्वेज लेना चाहिए था। So bad. I need to talk to your parents today only. आज ही बुला कर लाओ अपने मम्मी पापा को। Okay? Sit down. Yes, मैम। नमस्कार जी।
मैंने ही आप लोगों को बुलाया था। मैं दिव्या की इंग्लिश टीचर हूँ। प्लीज़ आप लोग बुरा मत मानिएगा, लेकिन मुझे लगता है कि दिव्या ने अपने लिए ठीक कोर्स नहीं चुना है। आई मीन उसने इंग्लिश लिटरेचर लिया है एंड शी इज़ वेरी वीक इन इंग्लिश। देखिए, हम आपकी बात से पूरी तरह से सहमत हैं, लेकिन हमने खुद हिंदी में पढ़ाई की है, इसीलिए हम दिव्या की चाह कर भी कोई मदद नहीं कर सकते। देखिए, ये कोई बड़ी बात नहीं है, तो बहुत छोटी सी बात है। आप इसके लिए प्राइवेट ट्यूटर तो अरेंज कर सकते हैं ना। ट्यूटर? देखिए, बीइंग अ पेरेंट्स आपको इतना तो करना ही पड़ेगा, वरना आई मीन टू से उसका इसमें कोई फ्यूचर नहीं है इंग्लिश में। अरे आजा मेरी डिब्बा। अब इसे डिब्बा डिब्बा कहना बंद करो। बेटी बड़ी हो गई है, आपको तो है ना बाहर भी ख्याल नहीं रहता। भाई, लोगों के लिए बेटी बड़ी हो जाए, लेकिन मेरे लिए तो मेरी छोटी सी डिब्बा ही है। और याद है जब बचपन में इसका कोई नाम पूछता था तो अपनी तोतली जुबान में क्या कहती थी ये? डिब्बा। देख बेटा, अब मैं जानता हूं कि तू परेशान है, लेकिन तू चिंता मत कर, कोई ना कोई रास्ता तो निकल ही आएगा। और हमारे शहर में भी अंग्रेजी सिखाने वालों की कोई कमी तो नहीं है। अच्छा एक बात बता, तू किसी को जानती है जो बहुत अच्छी अंग्रेजी सिखाता हो? पापा, मैं सोच रही थी, वो शर्मा जी की बेटी है ना संध्या, हाँ जो मेरे साथ ही स्कूल में पढ़ी है, हिंदी मीडियम में। हाँ। पिछले 1 साल से पूरी अंग्रेज बन गई है, मतलब क्या इंग्लिश बोलती है। पापा वो बिल्कुल मॉडर्न हो गई है। तो बेटा देर किस बात की, चलो शर्मा जी के घर पे चलते हैं, मिलाते हैं उनसे। मिश्रा जी, जमाने के साथ बदलना पड़ता है। अब इस जमाने में कोई बिना अंग्रेजी के कैसे आगे बढ़ सकता है? अब इसीलिए तो हम आपके पास आए हैं। हमारी बेटी दिव्या कह रही थी कि संध्या ने कोई कोचिंग क्लास वगैरह। हाँ, बिल्कुल सही कह रही थी। अरे 1 साल पहले तो संध्या की भी हालत ऐसी थी। अरे मैं बहुत परेशान था, फिर मुझे सुषमा जी मिल गई। सुषमा जी? Hey Dad, what's up? What's going on? गुड। Hello Uncle, hello Auntie. Hi Divya, how are you? Long time na. Come on, I'll show you my room. Dad, I'll come. Come fast. I'll show you. भाई शर्मा जी, आपकी बेटी तो बड़ी फर्राटेदार अंग्रेजी बोलती है। मिश्रा जी, ये सब सुषमा जी का कमाल है। मैं तो कहता हूँ कि तुम लोग भी आज ही उनसे मिल लो। जी। देखिए, सिर्फ इंग्लिश सीखना ही जरूरी नहीं होता, उससे भी ज्यादा जरूरी है एटीट्यूड। उसके लिए दिव्या को इंग्लिश में सोचना पड़ेगा। इंग्लिश कल्चर, इंग्लिश तहजीब, रहन सहन, उठना बैठना, ये सब समझना होगा। दिव्या बेटा, तुम बाहर जाकर रुको, मुझे सुषमा जी से कुछ बात करनी है। देखिए सुषमा जी, दिव्या बड़ी हो गई है, आज नहीं तो कल उसकी शादी तो होनी है। और हमारे समाज के लड़के यहाँ पर रहकर व्यापार करते हैं या फिर विदेशों में जाकर बस जाते हैं। और आप तो जानती हैं कि आजकल के लड़के आधुनिक लड़कियाँ पसंद करते हैं, और हम सामान्य मध्यम वर्गीय परिवार से हैं। हम अपनी बेटी को वैसा रहन सहन नहीं दे पाए, तो मैं चाहती हूँ कि आप हमारी दिव्या को बिल्कुल अपनी तरह बना दीजिए, जैसा आपने संध्या को बनाया। आपको उसके लिए हम पर भरोसा करना होगा। तो फिर हम कब से शुरू कर सकते हैं कोचिंग? हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है और हमें इस पर गर्व है, लेकिन आज के दौर में जहां हम पूरे विश्व के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे हैं, अंग्रेजी जानना तकरीबन अनिवार्य सा हो गया है। और कई दफा अंग्रेजी में बोलचाल न कर पाना बहुत से लोगों के लिए हीन भावना का कारण बन जाता है। दिव्या भी इसी हीन भावना की शिकार थी, और सुषमा मैम उसके जीवन में एक उम्मीद की किरण बनकर आई थी। स्टॉप इट! ये क्या बचपना है? इसमें से खिलखिलाने वाली कौन सी बात है? ये अंग्रेजी तहजीब है, वहां का कल्चर है, और कल को हो सकता है तुम्हें भी ऐसे फॉरेनर्स के साथ उठना बैठना पड़े, तब क्या करोगी तुम? ऐसे बच्चों की तरह बिहेव करोगी? सॉरी मैम। आज तुम लोग की पहली क्लास थी, इसलिए मैं माफ करती हूँ। नेक्स्ट टाइम बी केयरफुल। संध्या, यू प्लीज कंटिन्यू एंड ट्रेन देम प्रॉपर्ली। या मैम, डोंट वरी। हे ब्यूटीफुल, तुम्हें पता है मैंने आज तक किसी को फ्लावर्स नहीं दिए, पर तुम्हारी खूबसूरती और स्टाइल को देख के मैं खुद को रोक नहीं पाया। दिस इज फॉर यू।
थैंक्स, नाइस फ्लावर्स। बट इतने जल्दी तुम कोई जवाब की उम्मीद मत रखना। दैट्स ओके, आई कैन वेट फॉरएवर। बाय, आई सी यू। वाओ, कितना हैंडसम था संध्या। तू कितनी लकी है यार। हाँ, इसे लकी नहीं, इसे एटीट्यूड कहता है। संध्या, मुझे भी अपनी तरह बना देना। ये एटीट्यूड, ये स्टाइल। ऑफ कोर्स दिव्या, सब होगा, लेकिन सबसे पहले तुझे ये बहन जी जैसे कपड़े पहनने बंद करने होंगे। मैं क्या करूँ यार, मम्मी ने मुझे ऐसे ही कपड़े दिलाए कॉलेज के बाद। आई नो, मेरे साथ भी सेम प्रॉब्लम हुई थी, लेकिन मुझे फिर इसका सोल्यूशन मिल गया। वो कैसे? वो ऐसे, सुषमा मैम मुझे जो पैसे देती है ना, मैं उन पैसों से मॉडर्न कपड़े और फैशनेबल चीजें खरीदने में निकाल देती हूँ। लेकिन वो तुम्हें पैसे किस बात की देती है? ओह गॉड, लगता है तुझे पूरी कहानी बतानी पड़ेगी। तो सुन, सुषमा मैम हमें प्रैक्टिकल के लिए पार्टीज में लेके जाती है, वहाँ हमें इंग्लिश कल्चर सिखाती है और सीखने के पैसे भी देती है। अच्छा, पर एक शर्त होती है, हमें ये बात हमारे पेरेंट्स को हरगिज नहीं बतानी चाहिए। बात शुरू हुई थी दिव्या की कमजोर अंग्रेजी को सुधारने के मुद्दे से, लेकिन क्या कोई टीचर अपने स्टूडेंट्स को अंग्रेजी तौर तरीकों में ढालने के लिए इस हद तक जा सकती है कि वो उनके लिए महंगे महंगे लिबास खरीदे, उन्हें बड़ी बड़ी पार्टीज में ले जाए? क्या ये सब सुषमा मैम के पढ़ाने का कोई अनोखा अंदाज था, या फिर इसके पीछे असलियत कुछ और ही थी? मे आई कम इन मैम? हो, हाय दिव्या, प्लीज कम इन। मैम, मुझे आपसे एक बात करनी थी। बोलो। मैम, संध्या ने मुझे वो पार्टीज के बारे में बताया जहाँ लड़कियों को वहाँ के तौर तरीके सिखाने ले जाती है और वहाँ जाने के पैसे भी देती है। दैट्स राइट। तो क्या तुम्हें भी इन पार्टीज में जाना है? यस मैम। गुड, आई लाइक योर एंथुसियाज्म। दिव्या, तुम भी वहाँ चल सकती हो, बट वहाँ जाने से पहले तुम्हें बहुत सारी तैयारी करनी पड़ेगी। I mean, वहाँ बहुत सारे बड़े बड़े लोग होंगे ना, तो उनके साथ उठना बैठना, you know what I mean? आई नो मैम, और मैं उसके लिए रेडी हूँ। मैं आपकी नाक नहीं कटवाऊंगी। I like your spirit, दिव्या। संध्या को भेजना जरा। या मैम, यू कॉल्ड मी? तुम दिव्या को अपने साथ किसी अच्छे से मॉल में ले जाओ और उसे मॉडर्न और कुछ ट्रेंडी कपड़े दिलवा दो। ओके? श्योर मैम, व्हाई नॉट? कम ऑन, विल गो। यस, थैंक यू मैम, थैंक यू वेरी मच। You're welcome. माँ, पापा, देखिए ना मैं कैसी लग रही हूँ। दिव्या, ये कैसे कपड़े पहने हैं तुमने? किसने दिए तुम्हें? अरे माँ, सुषमा मैम ने दिलाया। वो कहती है कि इंग्लिश के साथ साथ ना मॉडर्न दिखना भी तो जरूरी है, और पता है ये भी उनके ही कोर्स का हिस्सा है। अच्छा माँ, मैं देर हो रही, मुझे जाना होगा। बाय पापा, बाय मम्मा, बाय बाय। सुनिए, ये मुझे अंग्रेजी सीखने के लिए सब मुझे सुषमा मैडम से बात करना पड़ेगी। हेलो, हाँ सुषमा जी, मैं दिव्या का फादर बोल रहा हूँ। जी मिश्रा जी, कहिए। जी, वो आपसे एक बात पूछना थी। दिव्या के नए कपड़े काफी महंगे भी हैं। जी, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। देखिए मिश्रा जी, ये सारा खर्चा मेरी तरफ से है। जैसा कि मैंने आपसे पहले ही कहा था, सिर्फ इंग्लिश बोल लेना या समझ लेना ही काफी नहीं होता। इंग्लिश कल्चर, इंग्लिश तहजीब अपने अंदर ढालना होगा। जी देखिए, आप प्लीज परेशान मत होइए। मुझे दिव्या को अपने हिसाब से ट्रेन करने दीजिए प्लीज। जी ठीक है। Hey, remember Rahul's friend? Oh, hi. If you don't mind, can we just go for a coffee? थैंक्स, नाइस फ्लावर्स, बट इतने जल्दी तुम कोई जवाब की उम्मीद मत रखना। यू नो, मुझे थोड़ा टाइम चाहिए सोचने के लिए। Yeah, okay, it's fine. हे, एक्सक्यूज मी, लेकिन जाना कहाँ है? A beautiful rose for a beautiful girl. It's for me. Yes.
दिव्या, या आपको सुषमा मैम कैबिन में बुला रही है। ठीक है। हेलो मैम, आपने मुझे बुलाया? टेक अ सीट। क्या हुआ मैम? इज एवरीथिंग ऑल राइट? दैट्स व्हाट आई एम आस्किंग यू दिव्या। इज एवरीथिंग ऑलराइट? कौन था वो लड़का? कौन लड़का? दिव्या घबराओ मत, तुम मुझसे सब कुछ शेयर कर सकती हो। तुम मुझे अपना फ्रेंड मानो। तो अब बताओ, कौन था वो लड़का जो तुम्हें कॉफी शॉप में मिला था? वो गौरव है। हम आज ही मिले थे पहली बार। उसने मुझे डेट पे भी बुलाया, वो भी मुझे अच्छा लगा। वाओ, मतलब तुम लोग आज ही मिले और आज ही डेट पे भी चले गए? क्वाइट इम्प्रेसिव। आई नो डेटिंग इंग्लिश कल्चर का ही हिस्सा है, बट आई मीन घूमो फिरो, डेट पे जाओ, दैट्स ओके, बट नो कमिटमेंट्स। जब तक तुम्हें उस इंसान पर पूरा भरोसा नहीं हो जाता तब तक कुछ नहीं। अंडरस्टूड? यस मैम। वैसे दिव्या, आज तुम क्लास के बाद क्या कर रही हो? कुछ नहीं, बस घर जाऊंगी। क्या तुम मेरे साथ आना चाहोगी मेरे घर? आई मीन मैं तुम्हें और बहुत सी अच्छी टिप्स दे सकती हूँ। ऑफ कोर्स तुम चाहो तो। ऑफ कोर्स मैम, मैं जरूर आऊंगी। ओके, यू कैन जॉइन योर क्लास नाउ। थैंक यू मैम। आई नो थोड़ा अजीब लगेगा, पर बड़ी बड़ी पार्टीज में जाओगी तो बड़े लोगों के साथ उठना बैठना, ये खाना पीना, ये सब, और अगर खाना लग भी गया तो लोग ऐसे ही पहुंचेंगे। दिव्या, डोंट फील शाय, कम ऑन, एंजॉय करो। पता है, बड़ी बड़ी पार्टीज में बड़े बड़े लोग तुम्हारे साथ ऐसे ही डांस करेंगे। देखना चाहोगी? मैम, ये सारे इतने उम्र में बड़े क्यों है? आई मीन हमारी उम्र के कोई क्यों नहीं है? तुम्हारी उम्र के? यू मीन जैसे तुम्हारे सपनों के राजकुमार? कम ऑन दिव्या, अपने सपनों की दुनिया से बाहर आओ। अरे यंग और खूबसूरत लोगों को तो अपनी पढ़ाई और करियर बनाने से फुर्सत ही नहीं मिलती। ऐसी पार्टीज क्या खाक अटेंड करेंगे? इन्हें देखो, ये सब बड़े लोग हैं, वेल सेटल्ड है, देखो कैसे अपनी लाइफ एंजॉय कर रहे हैं। मैम, ये अंकल संध्या को कहाँ लेके जा रहे हैं? अभी तो मैंने कहा ना, डेटिंग शेटिंग, लेट देम हैव फन। संध्या, एक बात पूछूं? हाँ पूछ।
मैं सोच रही थी सुषमा मैम हमारे ऊपर इतने पैसे क्यों खर्च करती है। लाइक हमारे कपड़ों पे, होटल्स पे, खाने पे, और हमारी फीस से ज़्यादा वो हम पे खर्च करती है। लेकिन क्यों? क्या मिलता है उनको? दिव्या तो सुषमा मैम को अपने ख्वाबों में भी नहीं जान सकती। ये क्लासेस उनकी रोजी रोटी नहीं बल्कि उनका पैशन है, और वो इसके लिए कुछ भी कर सकती है। वो बस हमें वैसा बनाना चाहती है जैसा कि उन्होंने हमारे पेरेंट्स को प्रॉमिस किया है, और उसके लिए वो पैसे की बिल्कुल परवाह नहीं करती। और वैसे भी हमें क्या करना है, एंजॉय कर लाइफ। चल अभी। विदेशी भाषा से प्रभावित होना या अंग्रेजी बोलना गलत नहीं है, लेकिन इसकी आड़ में जवान लड़कियों को गलत रास्ते पर ले जाना सरासर अपराध है, जो कि सुषमा बेधड़क कर रही थी। हम किसी भी देश या भाषा के खिलाफ नहीं है, महज आपको यह कड़वा सच दिखाना चाहते हैं कि कई बार लोग मॉडर्न बनने की होड़ में अपनी सूझबूझ को ही दरकिनार कर देते हैं और गलत रास्ते पर चल पड़ते हैं। सुषमा मैम से पूरी तरह से प्रभावित हो चुकी थी अब दिव्या, और अनजाने ही उस संध्या के रास्ते पर चल पड़ी थी। Hey. हाय। Hi. How are you? आई एम फाइन। कहाँ थी यार इतने दिन से? You know, I just missed you so much. रियली? I wanted to gift you something. क्या गिफ्ट करोगे? Anything? कुछ भी. तो ठीक है, होटल फ्लामिंगो में डिनर के लिए लेके जाओ। क्या? वो तो 5 स्टार होटल है यार. 7 कोर्स डिनर। It's just too much expensive यार. I'm sorry, मैं उतना अफोर्ड नहीं कर पाऊंगा. सुषमा मैम ने सही कहा था। इट्स ओके। दिव्या, माँ मैं बाहर जा रही हूँ, आने में थोड़ा लेट होगा, बट आप सो जाना, ओके? इतनी रात को कहाँ जा रही है बेटा? एक्स्ट्रा क्लासेस मॉम। इन कपड़ों में? प्रैक्टिकल्स। अच्छा एक मिनट, आपको मुझ पे भरोसा नहीं ना? 1 मिनट रुकिए। हेलो, हाँ सुषमा मैम जी, मैं बस निकल रही हूँ। आप प्लीज 1 मिनट मेरी माँ से बात कर लीजिए ना। हेलो? नहीं, ऐसी बात नहीं है सुषमा जी। आप तो जानती हैं ना कि दिव्या हमारी इकलौती बेटी है, और उसे रात में यूं अकेले भेजना कुछ ठीक नहीं लग रहा है। जी ठीक है, अब जब आप कह रही है तो भेज देती हूँ इसे। ठीक है। आप खुश? अच्छा मैम, मैं बस अभी निकल रही हूँ। ओके मम्मा, बाय, सी यू। Waiter, 2 drinks. हाय सुषमा। Oh, Mr. Mehta. How are you? मैं तो ठीक हूँ, पर आप? क्या बात है, आपने आज भी अपने आप को ऐसे ही मेंटेन करके रखा है, मानना पड़ेगा आपको। Come on, Mr. Mehta. क्या आप भी बिल्कुल नहीं बदले। वैसे हमारे शहर कैसे? बस बिजनेस, और क्या। आप तो जानती है, आपके शहर में हमारा आना जाना लगा ही रहता है। Oh yes. Hello, beautiful. May I ask you for a dinner? Yes, of course. Why not? Divya, she Mr. Mehta है. Mr. Mehta, she's Divya, my student. हेलो सर। हेलो। Divya, go. जाओ, enjoy करो. ओके। आपके लिप्स पे कुछ लगा है, मैं निकाल दूं? Excuse me. I'm sorry, Mr. Mehta, to disturb you,
वो क्या है कि मुझे एक अर्जेंट कॉल आया है और हमें अभी इसी वक्त निकलना होगा। सो आई होप यू डोंट माइंड। ओह नो, कोई बात नहीं सुषमा जी। इट वॉज रियली प्लेजर मीटिंग यू बोथ। मैं 4-5 रोज में वापस आ जाऊंगा। वुड श्योरली लाइक टू मीट यू बोथ वंस अगेन। यस ऑफ कोर्स, व्हाई नॉट। ओके सर, बाय। बाय मिस्टर मेहता। बाय। हमारे समाज में गुरु को ईश्वर से भी बड़ा दर्जा दिया गया है, लेकिन सुषमा ने अपने घिनौने इरादों से इस पवित्र पेशे को कलंकित कर दिया। वो छात्राएं जो अपनी शिक्षिका पर आंख मूंद कर भरोसा कर रही थी, वो शिक्षिका उनका भरोसा तो तोड़ ही रही थी, साथ ही साथ इन छात्राओं के माता पिता के सपनों का गला भी घोट रही थी। सुषमा के बताए रास्ते पर चलकर दिव्या का उठना बैठना बड़े लोगों के बीच शुरू तो हो गया, लेकिन क्या ये वही सपना था जो उसके माता पिता ने देखा था? हरगिज नहीं, बल्कि ये तो वो दलदल थी जिसमें अब दिव्या हर रोज और धंसती चली जा रही थी। दिव्या, मिस्टर मेहता है, जाओ उनसे मिल लो। श्योर। हेलो मिस्टर मेहता, हाउ आर यू? I'm fine, thank you. But I didn't get you. दिव्या। Oh, yeah. Divya, looking gorgeous, Divya. थैंक यू। Can I offer you a drink? श्योर। Waiter, one drink for the lady, please. Cheers. Shall we dance? यस श्योर। हेलो दिव्या, मैंने इस होटल का सबसे बेस्ट स्वीट बुक किया, देखना चाहोगे? यस, व्हाई नॉट? कम ऑन। वाओ, इट्स जस्ट ऑसम। और बारिश के मौसम में तो और भी अच्छा लग रहा है। तुम्हें पसंद है? या। और ये Are you okay? मुझे चक्कर आ रहा है। अच्छा, चलो बैठ। ये सब क्या कर रहे हैं आप? अरे क्या है, क्या ये सब? प्रॉब्लम क्या है तुम्हारी? हाँ देखो, छोड़ो मुझे, हाथ मत लगाना मुझे, समझे? अरे तुम इतनी सती सावित्री थी तो मेरे साथ में इस कमरे में क्या भजन करने आई थी? कहा ना मुझे हाथ मत लगाइए, छोड़िए। अरे कहा ना छोड़िए, दूर रहिए मुझसे। यस मिस्टर मेहता, इज एवरीथिंग ऑलराइट? ये क्या मजाक है सुषमा? एक रात के 50,000 रुपए मैंने इसलिए नहीं दिए कि वो मुझे हाथ भी ना लगाने दे। ये तुमने अच्छा नहीं किया मेरे साथ सुषमा। देखिए सीरियसली मुझे इस बारे में कोई आइडिया नहीं था कि दिव्या ऐसा कुछ करेगी। दिव्या, क्या है ये सब? दिव्या, बेबी क्या हुआ? Why are you looking so upset? देखो डार्लिंग, ये सब इंग्लिश कल्चर है और अब धीरे धीरे तुम्हें भी इन सब की आदत हो जाएगी। ओके बेबी? बाहर में गया तुम्हारा इंग्लिश कल्चर। और आज मैं सबको बता दूंगी कि किस तरह तुम स्कूल की आड़ में लड़कियों को फंसाती हो, समझे तुम?
दिव्या नहीं जानती थी कि मिस्टर मेहता ने जो ड्रिंक उसे दी थी उसमें नशे की दवा मिली हुई थी। इसके बावजूद वो किसी तरह मेहता के चंगुल से बच तो निकली, लेकिन खतरा अभी टला नहीं था, बल्कि ये तो दिव्या की मुसीबतों की महज शुरुआत भर थी। माँ, दिव्या, दिव्या क्या हुआ बेटा? अरे तू कांप क्यों रही है? क्या हुआ? तेरी तबीयत तो ठीक है ना बेटा? कुछ नहीं। चल अंदर। हुआ क्या है? कुछ बोलती क्यों नहीं है? इतनी क्यों घबराई हुई है? लेट यहाँ पे, आराम से। हाँ यहाँ पर लेट जा। पूरा दिन दौड़ भाग करती रहती है। कितनी बार कहा है कि थोड़ा सा आराम भी कर लिया कर। तू लेट यहाँ पे, मैं दूध गर्म करके ले आती हूँ। सो गई? अरे सुषमा जी, आप नमस्ते। इस वक्त? दिव्या आ गई? आप अंदर आइए। हाँ वो आ तो गई, लेकिन वो परेशान सी लग रही है। क्या हुआ? सब कुछ ठीक तो है ना? आपके पति कहीं दिखाई नहीं दे रहे? हाँ वो ऑफिस के काम से शहर से बाहर गए, कल वापस आ जाएंगे। वो एक्चुअली मुझे दिव्या के बारे में आपसे कुछ बात करनी थी। सोचा आप दोनों के सामने बातें हो तो ज्यादा बेहतर रहेगा। सुषमा जी क्या हुआ? मुझे बहुत घबराहट हो रही है। प्लीज, इसमें घबराने की कोई बात नहीं है। और हाँ देखिए, आप दिव्या से कोई जोर जबरदस्ती मत कीजिए। कल आपके हस्बैंड आ जाएंगे तो आमने सामने बैठकर डायरेक्ट बात कर लेंगे हम लोग, ठीक है? मैं चलती हूँ। नमस्ते। देख तू मेरी पुरानी दोस्त है, तो इसी दोस्ती की खातिर ये जो भी हुआ ना सब भूल जा। जैसा चल रहा है ना वैसा चलने दे। मुझे अंदाजा था कि तू मुझे यही सलाह देगी। संध्या तू जानती नहीं है कि तू किस दलदल में फंसी है। देख मैं अपने माँ पापा से इस बारे में आज बात करने जा रही हूँ। इसका असर तुझ पे भी होगा, तो बेहतर है कि तू अपने माँ पापा को सब कुछ सच बता दे। समझी तू? पागल हो गई है क्या? तुझे समझ आ रहा है तू क्या रही है? तुझे पता है हमारी कितनी बेइज्जती होगी? तू कैसे नजर मिला पाएगी अपने माँ बाप से? तो झूठ बोल के भी तो नजर नहीं मिला पाऊंगी ना। झूठ बोलने से अच्छा है कि मैं उनको सब कुछ सच बता दूं, और सिर्फ घर वालों को नहीं, मैं पुलिस में भी सब बता दूंगी, क्योंकि मैं नहीं चाहती हूँ कि मेरी और तुम्हारी जैसी लड़कियां और भी इस दलदल में फंसे। क्या बोल रही थी? पुलिस को बताएगी? सबको बता देगी? अपने बाप को बताएगी तो? हाँ? काम कर, मैं खुद ही पुलिस का नंबर डायल कर देती हूँ। तो खुद ही बात कर लेना। बोल, बात करेगी अब? मैं तुम्हारी इस धमकियों से नहीं डरती हूँ। मैं तुम्हारी असलियत सबको बता दूंगी, समझे तुम? ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। एक जरा सी भूल ने, एक गलत सपने ने दिव्या की जान ले ली। मॉडर्न बनने के सपने ने उसकी आंखें कुछ इस तरह मूंद दी कि वो हर कदम पर असावधानी बरतने लगी। दिव्या को कई मौके मिले थे ये जानने के लिए कि कहीं कुछ तो गड़बड़ हो रहा है, लेकिन जब तक उसे होश आया बहुत देर हो चुकी थी। एक मासूम जान इस घृणास्पद जुर्म की बलि चढ़ चुकी थी। एक टीचर के विश्वासघात ने एक परिवार की खुशियां हमेशा के लिए बुझा दी। मेरी बेटी खुदकुशी नहीं कर सकती, खून है उसका। इंस्पेक्टर साहब, सबसे पहली बात तो ये कि मेरी बेटी दिव्या हार मानने वालों में से नहीं थी, और वो खुदकुशी तो कर ही नहीं सकती। और दूसरी और अहम बात कि उसने अपनी मौत से पहले मुझे ये मैसेज किया था। इसमें हैरानी की बात यह है कि दिव्या जब भी मुझे मैसेज करती थी, मैसेज के आखिर में डिब्बा लिखती थी। डिब्बा? जी, प्यार से हम उसे घर में डिब्बा कहते थे। फिर इस मैसेज के आखिर में उसने दिव्या लिखा है। मुझे लगता है कि यह मैसेज उसके फोन से किसी और ने किया है। देखिए, ये सिर्फ आपका अंदाजा है और हम इसे कोई सबूत के तौर पे इस्तेमाल नहीं कर सकते।
और सबसे बड़ा सबूत तो ये है, मैसेज, कि दिव्या ने ही खुदकुशी की है। लेकिन फिर भी आप कहते हैं तो हम इस केस की कार्रवाई कर लेते हैं। जी शुक्रिया। आइए बैठिए। आप लोग एक एक करके अंदर साहब के पास जाएंगे, ठीक है? सर, मैंने दिव्या से अपने सारे रिश्ते तोड़ लिए थे जब से मुझे पता चला था कि उसका किसी आवारा लड़के के साथ अफेयर चल रहा है। वो क्लासेस बंक करके उस लड़के से मिलने जाती थी। मैंने सोचा मैं दिव्या की मदर से इस बारे में पूछूं कि आपको इस बारे में कोई आइडिया है या नहीं। फिर सोचा दिव्या के पापा तो आउट ऑफ टाउन है, वो जब वापस आ जाएंगे तो मैं उन्हें बता दूंगी। पर मुझे नहीं पता था कि ऐसा कुछ हो जाएगा। सब मेरी गलती है। काश मैंने उस दिन सब कुछ सच सच बता दिया होता। सिर्फ मेरी गलती की वजह से आज दिव्या हमारे बीच नहीं। सर, मुझे खुद को यकीन नहीं हो रहा है कि दिव्या हमें छोड़कर चली गई है। मुझे उसका उस दिन कॉल आया था, वो मुझे उस लड़के से मिलाने ले जाने वाली थी। हम दोनों उस दिन वहाँ टैक्सी से निकले, पर उसने मुझे बीच रास्ते में ही छोड़ दिया। फिर वो उस लड़के से मिलने चली गई। फिर ना जाने हुआ क्या हुआ। फिर तो बस दिव्या की मौत की खबर आई। उस लड़के के बारे में क्या जानती हो? ज्यादा कुछ नहीं, बस इतना कि उसका नाम गौरव है। गौरव? मैं बेकसूर हूँ सर, मैंने कुछ नहीं किया सर, यकीन मानिए। मैं उस दिन दिव्या से भी नहीं मिला सर। क्यों किया तूने ऐसा? अरे मेरी भोली वाली बेटे को क्यों जाल में फंसा है? क्या बिगाड़ा है तेरा? मैं उससे सिर्फ 2-3 बार ही मिला था सर। मैंने उसे नहीं ठुकराया, वो खुद मुझे ठुकरा के चली गई थी। बड़े लोगों के साथ उठने बैठने का उस पे भूत सवार था। 5 स्टार में डिनर करने को कहती थी सर। मैं ठहरा मिडिल क्लास का लड़का, मैं उसके इतने महंगे शौक अफोर्ड नहीं कर सकता था सर, नहीं कर सकता था। ये तुझे अच्छी कहानी सूझी। चल अब नौटंकी छोड़ और सच बता। समझा? सच ये साहब, जितना मर्जी मारो, सच नहीं मत लेकर। अरे मिश्रा, तुम? संध्या घर पे है, मुझे उससे कुछ बात करनी है। नहीं, संध्या नहीं है घर पे। अरे उसने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? अरे उसे अकेला छोड़ दो और हमको भी अकेला छोड़ दो। भगवान के लिए मिश्रा, हम लोगों को इन सब चीजों से दूर रखो। इस लड़की को कहीं आपने देखा है? ये लड़की को आपने कहीं देखा है? सुनिए, इस लड़की को आपने कहीं देखा है? साहब, इसको 1-2 बार देखा मैंने। ये तो हमेशा आती था। हमेशा आती है? जी। बता सकते हैं आप मतलब क्यों आती है? ये तो मालूम नहीं साहब। ऑटो, संध्या, तुम यहाँ क्या कर रही हो? संध्या, चलो। संध्या, अरे संध्या, सुनो मेरी बात। संध्या, देखो संध्या, भूल जाओ जो भी कुछ हुआ है, और अब तो ये केस भी क्लोज हो चुका है, राइट? मैम, दिव्या के पापा ने मुझे रंगे हाथों पकड़ लिया है। अब समझ क्यों नहीं रही है? मैं समझ रही हूँ संध्या, आई कैन अंडरस्टैंड। तुम बस वो करो जैसा मैं कहती हूँ, ठीक है? पता है, आज का क्लाइंट बहुत पैसे वाला है। अपनी आइडेंटिटी सीक्रेट रखने के लिए पूरी 1 रात के 1 लाख दे रहा है। I mean, सोचो संध्या, 1 लाख कोई छोटी रकम नहीं है। मुझे कहीं नहीं जाना। ओके, हम एक काम करते हैं, मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ। मैं तुम्हें वहां से सही सलामत वापस लेके आऊंगी, ठीक है? कम लेट्स गो। जब मैंने आपको कह दिया कि मुझे कहीं नहीं जाना, एक बार कहने से आपके समझ में नहीं आता है क्या? ए, आवाज नीचे। आज तक मुझसे किसने भी ऐसी बात नहीं की, और ये जो अकड़ है ना तेरी, यूं गायब हो जाएगी। पता है कैसे? वो ऐसे कि जब सोशल नेटवर्क पे तुम्हारी अधनंगी पिक्चर्स अपलोड होगी, तब क्या करोगी तुम?
सोचो संध्या, सब लोग देखेंगे। गॉड, तुम अपने माँ बाप को क्या मुंह दिखाओगी संध्या? फिर तो तुम्हारा भी वही हाल होगा जो तुम्हारी दोस्त दिव्या का हुआ था। याद है ना तुम्हें? अरे वाह, यू नो व्हाट, इस बार तो सुसाइड का बहाना भी एकदम रियल होगा। बेचारी संध्या बदनामी के डर से खुदकुशी कर ली। सो सैड। रूम नंबर 412। तुम जाओ, मैं तुम्हारा यहीं वेट करूंगी। गो। हाय, आई एम संध्या। पापा, I'm sorry. पापा, I'm sorry, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। तुम फिक्र मत करो, मैं आ गया हूँ। तुम्हारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, ना सुषमा ना कोई और। संध्या, तुम हमें ये बताओ कि सुषमा कहाँ मिलेगी? उसने कहा था कि वो यही मेरा इंतजार करेगी। यहाँ? जी सर। नो, आप बिल्कुल टेंशन ना लें। जी लड़के, आप बिल्कुल टाइम पे पहुंच जाएंगे सर, मेरी गारंटी है। ओके, मैं आपको बाद में कॉल करती हूँ। बेटा, आप यहाँ कैसे? बहुत हुआ तुम्हारा खेल मिस सुषमा। यू आर अंडर अरेस्ट। व्हाट? अरेस्ट हो। व्हाट? ये आप क्या बोल रहे हैं? छोड़ो, मैंने कहा छोड़ो मुझे, छोड़ो। हमारा खर्चा उठाने की आड़ में ये औरत हम लड़कियों को एक ऐसे दलदल में ढकेल रही थी जहाँ से बाहर निकलना बहुत ही मुश्किल था। दिव्या ने आवाज उठाने की कोशिश करी तो इस सुषमा ने उसे बड़ी बेरहमी से मार दिया। मेरी आंखों के सामने मैंने दिव्या को उस बिल्डिंग से गिरते हुए देखा। आपका शुक्रिया कैसे अदा करूं मिश्रा जी। अगर आपने वक्त पे हमारी आंखें ना खोल दी होती तो शायद हमारी बेटी दलदल से कभी ना निकल पाती। अब इसमें शुक्रिया की बात क्या है शर्मा जी, हमने भी तो अपनी बेटी को खोकर ही ये सबक सीखा है। सुषमा को ट्यूशन क्लासेस की आड़ में अवैध कारोबार चलाने के लिए आईपीसी के सेक्शन 372 और दिव्या की हत्या के लिए सेक्शन 302 के तहत उम्र कैद की सजा सुनाई गई। संध्या को पुलिस को गलत जानकारी देने के अपराध में सेक्शन 203 के तहत 2 साल कैद की सजा हुई। आधुनिक बनने की अंधी ख्वाहिश दिव्या की मौत का सबब बन गई। सुषमा जैसे लोगों के लिए दिव्या और संध्या जैसी भोली भाली लड़कियों को बड़े बड़े सपने दिखाकर फुसलाना बिल्कुल आसान होता है। जरूरत थी संध्या और दिव्या के माता पिता को भी चौकन्ना रहने की। इस कहानी में हम सबके लिए एक सीख छिपी है कि अपने बच्चों के दोस्तों, टीचर्स, सहेलियों के अलावा उन सब पर नजर रखें जिनसे उनका मिलना जुलना है, क्योंकि जुर्म का साया कब किस किरदार की शक्ल में आपके बच्चों पर पड़ेगा ये कोई भी नहीं जानता। हमारी जरा सी सावधानी हमारे बच्चों की जिंदगी बचा सकती है। इसी के साथ अब मैं सुशांत सिंह आपसे विदा लेता हूं। देखते रहें सावधान इंडिया, जिसमें हम आपको दिखा रहे हैं देश के कोने कोने में घटी अपराध की चौंका देने वाली सच्ची घटनाएं। सावधान रहें, सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। देखते रहें सावधान इंडिया, इंडिया फाइट्स बैक।